अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। इस क्वेश्चन में हमें एक फ्रेम दिया हुआ है जो कि स्क्वायर शेप का है और इसकी चारों लेंथ बराबर है और हर एक मेंबर जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी सेम है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारी वर्टिकल साइड्स हैं उन पे मिड पॉइंट पे एक लोड लगा है P। अब ये फ्रेम जो है हमारा ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, वो स्टेटमेंट्स को हमें बताना है कि वो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या नहीं। पहला पॉइंट जो है ये फ्रेम बिल्कुल सिमेट्रिकल है, इस पे लोडिंग जो लगी है वो सिमेट्रिकल लोडिंग लगी है, ठीक है। अब पहला स्टेप इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सोल्व करने के लिए इनकी इंडिविजुअल जो साइड्स हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, उनका हमें एफपीडी बनाना है, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं ये फ्रेम डिफ्लेक्ट कैसे होने वाला है। तो ये जो साइड है ये साइड हमारी कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट होगी और ये साइड कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट होने वाली है। ये जो डिफ्लेक्टेड शेप है इससे हमें शियर फोर्स डायग्राम बनाना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, हम सब कुछ बना सकते हैं। इवन जो इसने स्टेटमेंट्स दी हैं केवल इस डिफ्लेक्टेड शेप के बेस पे आप सबको ट्रू या फॉल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो पहली स्टेटमेंट है शियर फोर्स एट एच एंड एफ जो कि हमारे हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, उसका बोलना है कि इस पे शियर फोर्स 0 है। अब अगर उन पॉइंट्स पे हमें शियर फोर्स देखना है तो हमें वे जो हॉरिजॉन्टल मेंबर हैं उनका हमें पता होना चाहिए कि लोडिंग क्या लग रही है। तो चलिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा मेंबर ए बी उस पे ये लोड लगा है, तो एक रिएक्शन मेरे को यहाँ से मिलेगा। इस पे जो पॉइंट ए बी सी डी है वो हमारे रिजिडली कनेक्टेड हैं, सो दे विल प्रोवाइड मूवमेंट रेजिस्टेंस ऑल्सो। ओके, सो दे विल प्रोवाइड मूवमेंट रेजिस्टेंस ऑल्सो। सो a movement like this which will resist the bending, that's why I have shown। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा कैंटिलीवर की तरह बिहेव करवाया है क्योंकि यहाँ पे रिजिडली कनेक्टेड है। ओके, तो ये हो गया हमारा मेंबर ए बी मेंबर का हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। इसी तरह हमारा जो मेंबर रहेगा डी सी उसका भी फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो ऐसा ही कुछ बनेगा। ये जो रिएक्शंस हैं ये हमें नोन नहीं है, वी डोंट नो व्हाट आर दीज रिएक्शंस। ओके, अब हॉरिजॉन्टल जो मेंबर्स हैं उनका फ्री बॉडी डायग्राम, ये एक मेंबर है ए डी सॉरी, दिस इज डी सी। ए डी मेंबर पे अगर देखें तो जो ए पॉइंट पे ए बी मेंबर में लोड लग रहा है क्योंकि उसके ऊपर एक्सटर्नली बाहर से कुछ नहीं लग रहा है तो उसका इक्वल एंड अपोजिट आपका लग जाएगा। सिमिलर सिचुएशन हमारी हो जाएगी मेंबर बी सी के साथ। अब जो हमारे हॉरिजॉन्टल मेंबर ए डी और बी सी उन पे हमारा एक्सियल लोड लग रहा है और हमारा मूवमेंट लग रहा है। सो ये जो केस बन गया, ये केस बन गया हमारा प्योर बेंडिंग केस। मेंबर जो है हमारे हॉरिजॉन्टल मेंबर हैं वे प्योर बेंडिंग में है, ठीक है। अब प्योर बेंडिंग में अगर हम शेयर फोर्स डायग्राम अगर देखें तो प्योर बेंडिंग के केस में अगर कोई भी प्योर बेंडिंग केस का शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम अगर हम ड्रॉ करेंगे
तो इसका शियर फोर्स डायग्राम अगर हम जो करेंगे तो इसमें शियर फोर्स नहीं रहता है। ओके, इसमें शियर फोर्स 0 रहता है। और बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा? बेंडिंग मोमेंट हमारा यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट भी हमारा यूनिफॉर्म रहेगा और शियर फोर्स 0 रहेगा। तो इसका मतलब जो हमारी पहली स्टेटमेंट है वो ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलती है? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एट एच एंड एफ आर 0। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है? क्योंकि हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और जो लोडिंग लगी है मेंबर्स पे, ए डी और बी सी पे, उससे हमें पता चलता है कि ये जो एक्सियल लोडिंग है वो इक्वल रहने वाली है। क्योंकि हमारा जो P है, इस P को रेजिस्ट करने के लिए रिएक्शंस आई हैं। ये P/2 हो जाएगी, ये P/2 हो जाएगी। और जब हम इनको आगे प्रोपोगेट करेंगे तो जो हमारे हॉरिजॉन्टल मेंबर पर एक्सियल लोडिंग जो लग रही है वो P/2 लग रही है। दैट मीन्स उसमें कोई एक्सियल डिफॉर्मेशन नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब क्या है? जो हमारे H और F हैं उन पे केवल जो बेंडिंग है, बेंडिंग की वजह से डिफ्लेक्शन आएगा वही रहेगा। और हॉरिजॉन्टल मेंबर में बेंडिंग की वजह से डिफ्लेक्शन रहती है और वो रहेगी हमारी वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एट एच एफ एफ आर 0, दिस इज ऑल्सो ट्रू। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आर 0, नो। पिछली बार अभी थोड़ी देर पहले हमने कंक्लूड किया है कि जो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं उन पर केवल प्योर बेंडिंग लग रही है, तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन उनमें आने वाला है। सो ये स्टेटमेंट आपकी गलत। अब क्योंकि हमारा सिमेट्रिकली लोडेड मेंबर है, सारे मेंबर, चारों के चारों मेंबर सिमेट्रिकली लोडेड हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिकली लोडेड मेंबर में जो डिफ्लेक्टेड शेप होता है और जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है वो हमारा मिड पॉइंट पे रहेगा। इस केस में जो ये करंट लोडिंग है, इस केस में हमारा मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन रहेगा वो मिड पॉइंट पे रहेगा। वो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन है या वर्टिकल डिफ्लेक्शन है? वर्टिकल मेंबर के केस में ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, सॉरी